शाम के 5 बज रहे थे। आकाश में बादल थे, जैसे बारिश नहीं बल्कि कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। उसी तूफान की आहट आज राधा के दिल में भी थी। राधा ने अभी अभी शादी की थी। ससुराल में उसकी सास कमला देवी गांव में खूब इज्जतदार महिला थी। लोग कहते, अरे कमला देवी का दिल सोने का है, उनकी बहू कितनी खुशकिस्मत होगी। पर राधा को ऐसा नहीं लगता था। उसे कुछ अनकहा अनसुना अजीब सा तनाव हमेशा घर में महसूस होता था। पहला मोड़, रात की वो आवाज। एक रात राधा पानी लेने रसोई में गई थी। सन्नाटा था, पूरा घर सो रहा था, पर तभी उसे दालान की तरफ से हल्की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे कदम दबाकर वहां पहुंची तो देखा कमला देवी किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात कर रही थी। हाँ, बस 2-3 दिन और, बहू को पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन पेपर मेरे हाथ में आए सब मेरा हो जाएगा। राधा के कदम वहीं जड़ हो गए। कौन से पेपर, किसकी बात हो रही थी? कमला देवी ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, पर राधा अंधेरे में छिपी रह गई। उस रात राधा सो नहीं पाई। दूसरा मोड़, पति की बदलती बातें। अगले दिन पति आदित्य ने अचानक कहा, राधा तुम्हारे मायके वाली जमीन, क्या उसके कागज यहाँ हैं? माँ कह रही थी कि उन्हें दिखाने हैं। राधा के चेहरे का रंग उड़ गया। दिमाग में रात वाली बातें कौंध गई। पेपर मेरे हाथ में आए सब मेरा हो जाएगा। उसने धीरे से पूछा, माँ को क्यों चाहिए? आदित्य बोला, कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी की जमीन बहुत कीमती है, अगर वो हमारे नाम हो जाए तो हम बड़ा काम शुरू कर सकते हैं। राधा के भीतर कुछ टूट गया। तीसरा मोड़, राधा की खोज। कई दिनों से सास का व्यवहार उसे अजीब लग रहा था। वो हर चीज पर नजर रखती, हर वक्त राधा को परखती रहती। ऐसा लगता जैसे वो राधा को सिर्फ जमीन के कागजों के लिए खुश रख रही हो। एक दिन राधा ने अपने कमरे में रखी अलमारी खोलकर कागज देखने शुरू किए। उसे अपना एक पुराना फाइल मिला जो वो शादी में लाई थी। फाइल खोलते ही वो दंग रह गई। उसके जमीन के पेपर गायब थे। राधा के हाथ कांपने लगे, आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। चौथा मोड़, असली चाल। अगली रात राधा ने देखा कि सास अपने कमरे में फाइलें छुपा रही थी। राधा ने दरवाजे की आड़ से सब कुछ सुना। बस रजिस्ट्री के दिन बहू को मायके भेज दूंगी, सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा, और आदित्य वो तो माँ का ही है, जैसा कहूंगी करेगा। कमला देवी हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जिसमें लालच और जीत छुपी थी। राधा के दिल में आग लग गई। पांचवा मोड़, राधा की प्रतिज्ञा। राधा ने तय कर लिया वो अब चुप नहीं रहेगी। अगले दिन वो चुपके से मायके चली गई। पिता ने पूरी बात सुनकर गुस्से से दांत भींच लिए। राधा, तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ये जमीन, कोई इसे हड़प नहीं सकता। उन्होंने तुरंत वकील को बुलाया। वकील ने कहा, राधा जी, कागज चोरी हुआ है, पर चिंता मत करिए, हम नए पेपर बनवा देंगे। पर आप ससुराल वापस जरूर जाइए, ताकि वे समझें कि आप अनजान हैं, तभी असली अपराध पकड़ में आएगा। राधा ने हामी भरी। छठा मोड़, असली खेल शुरू। वापस ससुराल पहुंचते ही कमला देवी ऐसे मिली जैसे वो राधा की असली माँ हो। अरे बहू, कहाँ चली गई थी? हम बहुत परेशान थे। लेकिन उनकी आंखों में डर साफ था। रात में सास ने आदित्य से कहा, रजिस्ट्री कल ही करवानी है, बहू को कुछ नहीं पता, बस वो कागज हमें दे दे। राधा सब सुन रही थी। सातवां मोड़, पर्दाफाश। अगले दिन रजिस्ट्री ऑफिस में कमला देवी और आदित्य बड़े उत्साहित थे। कमला देवी फाइल लेकर अंदर गईं, लेकिन वहां पहले से ही 3 लोग बैठे थे, राधा, उसके पिता और वकील। कमला देवी के चेहरे से खून उतर गया। वकील ने फाइल दिखाते हुए कहा, ये चोरी किए गए पेपर हैं जो आप छिपा कर लाई हैं। राधा ने आगे कहा, सासू माँ, मैं आपकी बहू हूँ, सौगात नहीं, और मेरी माँ की जमीन कोई हड़प नहीं सकता। कमला देवी को चुप रहना पड़ा। आदित्य शौक में खड़ा था। उसे सच्चाई का पता ही नहीं था कि उसकी माँ ये सब कर रही थी। आठवां मोड़, घर का फैसला। घर लौटने पर आदित्य ने माँ से पूछा, माँ, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? कमला देवी रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए किया था बेटा, तुम्हारी जिंदगी बन जाए इसलिए। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, जिंदगी धोखे से नहीं बनती माँ। राधा उसे देख रही थी। उसका दिल पहली बार आदित्य पर नरम हुआ।
नौवां मोड़, रिश्ता नई शुरुआत। आदित्य ने राधा से कहा, राधा, मुझे सच में पता नहीं था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। राधा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं सब भूल सकती हूँ, अगर हम दोनों अपने रिश्ते को ईमानदारी से आगे बढ़ाएं। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ। 3 साल बाद कमला देवी अब वही लालची महिला नहीं थी, वो सबक सीख चुकी थी। राधा और आदित्य ने मिलकर राधा की जमीन पर एक छोटा सा डेयरी फार्म खोला। गांव की कई औरतों को काम मिला। राधा गांव की मिसाल बन गई। एक दिन राधा अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर आंगन में बैठी थी। सांसें शांत, मन शांत। सास धीरे से पास आई और बोली, बहू, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। धन्य हूं कि तुम मेरे घर आई। राधा मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि सच्चाई की जीत देर से होती है, पर पक्की होती है। कहानी का संदेश, रिश्ते खून से नहीं, भरोसे, सम्मान और सच्चाई से चलते हैं। अगर सास बहू दोनों एक दूसरे को समझें तो घर घरौंदा नहीं, मंदिर बन जाता है। इस कहानी को पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।